अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 21 मार्च 2022, 21 मार्च 2022 और दिन है मंडे का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलेंगे सबसे पहले, जो कि आज का वीकली ओवरव्यू भी होगा। तो पिछले वीक्स में हमने थर्सडे के अंदर कुछ कॉल्स दी थी, उसके ऊपर काम किया था और फ्राइडे को कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, इतनी मूवमेंट भी नहीं थी मार्केट में, जैसा कि आप सबको मालूम है। तो उस हवाले से आज का सिनेरियो देखते हैं कि आज मार्केट हमें क्या कहती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ, ठीक है। और उस हवाले से अगर हम बात करें तो देखें, डॉलर फ़िलहाल थोड़ा सा जो है बियरिश हुआ था, इसने अप मूव बनाई थी, हमने प्रॉफिट्स भी किए थे, बट स्टिल सपोर्ट होल्ड रखी हुई है डॉलर ने अपनी, और थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। ऊपर जाता है तो इसको रेजिस्टेंस जोन्स मिलते हैं, ठीक है। और बाकी बात हुई है कि जो वॉर थी रशिया और यूक्रेन की, उसके हवाले से भी यूरो जोन काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था और डाउन साइड मोमेंटम बनाया था, ठीक है। तो थोड़ा सा डॉलर अभी फ़िलहाल डॉलर तो स्ट्रॉन्ग ही हुआ था वॉर के सिनेरियो में। इंटरेस्ट रेट डिसीजन गुजरा है अभी जो पिछले वेडनेसडे को, तो उसके अंदर भी 0.25 का इन्होंने जो है इंक्रीज़ किया है। तो उस हवाले से अब ये है कि जहाँ से मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा अभी डॉलर ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस जोन इसको मिलेगा, तो उसी के इम्पैक्ट में हम देखेंगे, वहीं से एंट्री का एक अच्छा पॉइंट बनेगा। अब ये इस सिनेरियो में कुछ नहीं कह सकते कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाए मार्केट या फिर उसको होल्ड रखे, लेकिन हम वेट करेंगे। ऐसे सिनेरियो में यही होता है कि वेट करता है बंदा और अच्छे लेवल्स पर एंटर होते हैं जहाँ से स्टॉप लॉस कम से कम बने, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी या मूव आती है मार्केट में और मार्केट आपके अगेंस्ट चली भी जाती है तो फिर उसमें आपको इतने ज़्यादा लॉसेस ना हो। और कोशिश तो यही होती है कि फेवर में ही आए मार्केट। तो उस हवाले से देखें, अभी यूरो नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से इसको थोड़ा कोई सपोर्ट इतनी ख़ास फ़िलहाल नीचे है नहीं, तो ये अगर ब्रेक करके नीचे 1.08 के अराउंड वगैरह के लेवल आता है तो मैं अपने पेड ग्रुप के अंदर कॉल दूंगा। पेड ग्रुप मेरा $50 पर मंथ होता है और जो मेरे आईबी यानी एक्सएम, एक्सनेस और हॉट फॉरेक्स से ज्वाइन करते हैं उनके लिए $30 पर मंथ होता है। और टाइमिंग मेरे सिग्नल ग्रुप की यही होती हैं, आफ्टरनून 12 से लेकर रात 9 बजे तक सिग्नल्स आते हैं और उसी के अंदर हम मार्केट को अच्छा कवर अप करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी लेते हैं। जीबीपी की अगर बात करें तो इसकी भी बाइंग बनती है, लेकिन अभी ये एक सपोर्ट के ऊपर अपनी आके बैठ गया है 1.315 के अराउंड। इसको थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा कि एक माइनर सा जोन बना हुआ है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच स्टक है। बाहर थोड़ा नीचे से बाइंग इसकी अच्छे लेवल से बिल्कुल बनती हुई नज़र आती है। यूरो जीबीपी थोड़ा कंफ्यूज है और अगर वैसे देखूं मैं यूरो जीबीपी तो बिल्कुल इंट्राडे शॉर्ट मूव के अंदर ये बुलिश होता हुआ नज़र आता है एक सेंस में, बट ऑन द अदर हैंड अगर थोड़ी सी होल्ड करनी पड़ जाए ट्रेड एक दिन दो दिन तो फिर इसके अंदर थोड़ी परेशानी हमें हो सकती है। तो इस वजह से फ़िलहाल मैं इतना इसके अंदर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड उस लिहाज से नहीं हूँ। देखिए, वेट की बात होती है, वेट होता है, वेट के बाद अगर अच्छी मूव मिल जाए तो अच्छा होता है। ऑयल की बात करते हैं तो ये अभी हमारे पास रेजिस्टेंस जोन की तरफ है, ठीक है। और ठीक है, अच्छा देखें आप, ऑयल की जो मेन रेजिस्टेंस है वो 115 की है, 115, ठीक है। अभी 107 की सपोर्ट होल्ड करके ये 1110 की तरफ जा रहा है, 110 की तरफ। लेकिन इसके अंदर अगर मामलात देखें ओवरऑल तो देखें बेरिश तो अभी तक मामला नहीं हुआ इसका। हमने लास्ट अपने सिग्नल में 93.4 के अराउंड से बाइंग की थी और ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की थी। 110 वगैरह का, 105 110 का टारगेट था, 100 का और 105 का था, वो तो मीट हो गया हमारा। अब ऊपर जो है इसको देखेंगे कि क्या सिनेरियो मार्केट बनाती है और 115 जो है इसका एक की लेवल होगा।
अदरवाइज़ फिर बुलिश होता है तो फिर ये और भी बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा यूक्रेन और रशिया के मामले के ऊपर, ठीक है। यूएसडी कैट का भी वही सेम सिनेरियो है, तो इसको लेके चलेंगे। जैपनीज़ येन के अंदर कुछ काफ़ी अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारे मामला देखने में आए। उसकी वजह यही है कि देखें जैपनीज़ येन का जो मामला चल रहा है, अब ये वॉर का जो सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे मामला चल रहे हैं, जिसके अंदर एक तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ का जो मामला है वो हॉकी स्टोन रखी हुई है फेड ने, वो भी एक मामला है डॉलर को स्ट्रेंथ देने के लिए। बाकी ये है कि इनको बोल रहे हैं जनाब जेरोम जो बाइडन साहब जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, चाइना को ऊपर वो दे रहे हैं इल्ज़ाम कि आप रशिया की मदद कर रहे हैं, इस किस्म की ये टॉक्स स्टार्ट हो गई हैं। इसकी बेस के ऊपर गोल्ड और ये सब चीज़ें बाइंग का सिनेरियो बनाती हुई नज़र आती हैं हमको। और गोल्ड की जहाँ तक मैं बात करूँ, लास्ट वीडियो में गोल्ड पे इतनी बात नहीं कर सकता, बहुत से लोगों ने बोला था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि गोल्ड के अंदर इतनी कोई ख़ास मूव भी नहीं थी। अब देखें गोल्ड को जो है ना 1960 से 1970 ये रेजिस्टेंस जोन है। फ़िलहाल मुझे ये ब्रेक करता हुआ नज़र नहीं आता, यहीं से ही सेलिंग बनती है, अदरवाइज़ नहीं। और अगर हम बात करें इसकी बाइंग के हवाले से, तो बाइंग दोबारा 1900 के अराउंड मिलता है, तो हम यहाँ से बाई की अटैम्प्ट इसमें कर सकते हैं, जो कि अब मुझे रिस्की लग रही है। अब देखें कन्फ्यूजन आ गई ना, इस दोबारा मार्केट में कन्फ्यूजन आ गई है कि अब वैसे गोल्ड थोड़ा डाउन आता नज़र आता है हमें 1830 और चलें 1830 1750 तो छोड़ ही नहीं, लेकिन अभी ये जो न्यूज़ मार्केट के अंदर आ गई है अब कि जनाब ये चाइना के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है और ये, तो उसकी वजह से थोड़ी गर्मा गर्मी और सेक्शंस और बहुत सारे मामला जो है जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से दोबारा मामला जो हैं वो बुलिश हो सकते हैं। और लेकिन मैं इस वीक में तो बेयरिश देख रहा हूँ गोल्ड को, क्रूड को भी, लेकिन न्यूज़ आ गई मार्केट में तो फिर बुलिश हो जाएगा। जब भी वॉर का सिनेरियो होता है तो इस किस्म के मामलात होते हैं, ठीक है, तो बड़ा देख के चलना पड़ता है और देख के चलेंगे। इस वक्त तो वैसे सपोर्ट होल्ड रखी हुई है गोल्ड ने 1920 वगैरह की, या 1920 से लेके 1900 की जो सपोर्ट है, और ऊपर लेकिन रेजिस्टेंस जोन भी मिल रहा है 1960 से 70 का। तो देखेंगे मार्केट में जैसा हुआ उस हिसाब से मूव बनाएंगे। आज चूँकि मंडे है, डेटा की तरफ अगर हम चल के देखते हैं तो जैपनीज़ येन का तो बैंक हॉलिडे है, ठीक है, और कोई ख़ास मूवमेंट आज होते मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट में। ट्यूसडे की अगर बात करें तो ट्यूसडे ठीक है, ट्यूसडे को भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ मैं, कुछ वॉलेटिलिटी आएगी लेकिन। और डेटा इवेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली डेटा के हवाले से वेडनेसडे की बात करते हैं। तो वेडनेसडे के अंदर जो है ना फेड चेयर पावेल स्पीक अच्छा, ये आज रात 9 बजे भी है पाकिस्तानी टाइम पे। अब ये इनकी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मार्केट जज करेगी क्लू लेने की कि कहीं से किसी भी इवेंट पे इनका पता चल सके कि जनाब अब आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाह रहे हैं नहीं। तो उस हवाले से मार्केट में वॉलेटिलिटी अब इनकी कोई भी कहीं पे भी स्पीकिंग जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है, उस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। पहले भी होती रहती थी लेकिन उतना मामला नहीं था, लेकिन अब है, ठीक है। तो आज भी है मंडे को 9 बजे पाकिस्तान टाइम, देन आफ्टर वेडनेसडे को भी है वेडनेसडे, देन आफ्टर थर्सडे को यूरो का भी अच्छा डेटा है 1:30 बजे, और स्विस फ्रैंक का भी डेटा है। यूएसडी सीएचएफ में मूवमेंट आएगी थर्सडे को, देखेंगे। वैसे यूएसडी सीएचएफ का अगर पेयर देखा है, सीएचएफ में यूएसडी सीएचएफ तो यूएसडी के साथ ही चल रहा होता है थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा, क्योंकि स्टेबल करेंसी है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते, इतने ज़्यादा इकोनॉमिकल डेटा नहीं होता, तो लेकिन फिर भी देखेंगे इसको हम। थर्सडे को डेटा है हमारे पास काफ़ी, यूएसडी का भी है, क्रूड को भी ड्राइव करेगा। और देन आफ्टर फ्राइडे को भी डेटा है, लो इम्पैक्ट्स हैं लेकिन ये इम्पैक्ट डालेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है जब वीक के शुरू के अंदर अगर
इम्पैक्ट ना ले मार्केट, तो अगर वीकेंड डेज वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो सबसे फास्ट होते हैं उसमें भी लो इम्पैक्ट डेटा भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं। तो इस तरह से इसको मार्केट को लेके चलेंगे, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303223349। जो हजरात सिग्नल सर्विस अवेल करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्रेनिंग की फ़ी $500 होती है। ट्रेनिंग है, ये कोर्स नहीं होता है। ट्रेनिंग अलग चीज़ होती है, कोर्स अलग होती है, ऑनलाइन ही है। लेकिन बात वही है कि अगर बहुत से लोग हैं कोर्सेज़ वगैरह इधर उधर से यूट्यूब से पेड भी ख़रीद लेते हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे होते, वो रब्ता करते हैं तो फिर उनकी ट्रेनिंग करते हैं, देखते हैं। तो इस वजह से $500 फ़ी है, बहुत मुनासिब है। और जो हज़रात ट्रेनिंग के हवाले से रब्ता करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरा सिग्नल्स के रिज़ल्ट होता है वो मेरा फेसबुक पेज जो है तहसीन.forex-trainer उसके ऊपर आ रहे होते हैं, वहाँ से देख लिया करें। मेरा यूट्यूब चैनल तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।